इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियां भी करती हैं आप? जी मैं करती जैसे ये स्टोरी हमने डिस्कस की आज जी बड़ी डिटेल के साथ, जी। तो थ्रेट व्रेट भी आता है फिर साथ? गार्ड गुड रखती हैं, क्या करती? कोई गार्ड नहीं है, मेरा अल्लाह मेरा गार्ड है। अच्छा, कोई गार्ड नहीं है। फोन जिसमें शोन आते हैं कभी? फोन शोन आते हैं, धमकियां? प्राइवेट नंबर से बहुत कॉल्स आती हैं और धमकियां भी आती हैं कि जी हम तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहती हूँ भाई मैं इधर बैठी हूँ, लाहौर शहर में रहती हूँ, जिसने जो करना है ना आप आराम से कर ले, मैं नहीं करूँगी, मुझ जैसा कोई और सामने आ जाएगा। आप मुझे मार के अपना गन तो जारी रख सकते हैं, लेकिन हर दौर में जो है वो फिरौन को मारने के लिए मूसा आता है और ये होता है। इसलिए हम हक और सच पे मरेंगे। मुझे मरने से डर नहीं लगता, शहादत की मौत मरूं ना, ऐसे आम मौत मरने का क्या फायदा। कभी किसी ने फोन किया हो कि डील कर लें हमारे साथ, रोक दें स्टोरी, दोबारा इस पे प्रोग्राम नहीं करना, दोबारा इस पे बात ना करें, कुछ ऑफर्स जी हुई हो? जी, ऑफर्स होती हैं, करोड़ों रुपए की ऑफर्स हुई, लैंड क्रूजर्स की भी ऑफर्स हुई, घर की भी ऑफर्स हुई। मेरे लिए मेरा ईमान और मेरे लिए वो कम पैसे जो मैं अपनी इज्जत से कमाती हूँ बहुत है। मुझे कोई लैंड क्रूज़र नहीं चाहिए ऐसे पैसों की कि जिस पे मैं किसी को ब्लैकमेल करके करूं। मैं हक और सच की आवाज़ उठाती रहूंगी। जहां किसी का घर बर्बाद हो रहा है मैं उसके खिलाफ भी जो है वो खड़ी होंगी। जहां ये लड़कियां जो जिस्म फरोशी का काम करती हैं, मैंने आपके फैसल टाउन, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन वीडियोस पड़ी हुई है मेरी। गाड़ी में चलते हुए जो है वो लड़कियों को पकड़ा है। इनके पीछे जो है वो पूरा का पूरा गैंग होता है। हाँ। जैसे ही जो है वो इनके साथ किसी लड़के की जो है वो डील होती है, उसके पीछे एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो आदमी लग जाता है। मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं। मैंने सारा जो है वो, मैं तो यही काम करती हूँ भाई, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो अंदर से यही चीजें निकालती हूँ कि ये दुनिया जा किस तरफ रही है और ये हो क्या काम रहा है। मतलब ये लोग क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। 2,000 रुपए पे डील होती है, कम से कम में 2,000 रुपए भी डील होती है और 2,000 से 1,500 पे भी आ जाती हैं, 1,000 पे भी आ जाती हैं। मैं गाड़ी के पीछे जो है वो छुप जाती हूँ और मेरी जो टीम होती है वो आगे से इनसे डीलें जो है वो मार रही होते हैं। ओके। और वो उनको पता नहीं होता, वो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। मेरा कैमरा कहीं भी ऑन हो सकता है, मैं किसी की भी रिकॉर्डिंग करके जो है वो ऑनर कर सकती हूँ। लेकिन मैं काम वही करती हूँ जो माशरे के लिए गलत है और मैं सामने वही चीजें लेकर आती हूँ जिससे हमारा माशरा बिगड़ रहा है, नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। कायद आजम ने कहा कि नौजवान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान के लिए। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़ी जा रही है। आपको पता है साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुका है। किसी भी मुल्क को अगर बर्बाद करना हो तो पहले उसकी मईशत को बर्बाद करो, दूसरे उसकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करो। आज आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो नशा सप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पे बेरारवी और बेहयाई जो है वो आम हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि ये प्री प्लान साजिश नहीं है? ये एक साजिश है, ये इसराइली साजिश है जिसने हमारी औरतों को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम सलाहुद्दीन अयूबी पैदा कर सकें, जिसने हमारी औरतों को जो है वो इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम कोई जो है वो शुजाअत और बहादुरी में जो है वो इतने आगे बढ़ जाएं कि वो औरतें जिन्होंने मौला अली की जो वालदा, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, जिन्होंने किरदार पे काम किया, जो बीबियां, पाक बीबियां, हमने वो औरतें छोड़ी नहीं अपने पास। किसी भी औरत का किरदार पूरी नस्ल बनाता है, पूरी नस्ल बनती है किसी औरत के किरदार से। माँ अच्छी हो ना, नस्ल अच्छी होती है। नेपोलियन कहता है तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नेशन दूंगा। मुझे बताएं किधर है हमारे पास अच्छी माएँ? आज बच्चों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, माओ की, बाप की ट्रेनिंग की जरूरत है। बाप बच्चों के सामने ही जो है वो दूसरी शादियां कर रहे हैं। जवान बच्चे हैं और अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की से जो है वो शादी की हुई है। क्या ये आप सही कर रहे हैं? तो आप अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो ये ठीक कर रहे हैं? नहीं तो 4 शादियों की इजाजत तो नहीं, है 4 ना? शादियों की इजाज़त है, लेकिन अपनी बेटी की उम्र की बच्ची से जो है वो शादी की इजाज़त जो है वो नहीं है। ये कहीं नहीं इस्लाम में लिखा कि आप जो है वो बेटी भी जवान है और उसी तरह की जवान लड़की जो है वो आप उसकी माँ लाके बिठा दें, ये उसकी मेंटल हेल्थ ब्रेक करेगी चीज़। असल में बाबा डर रहा होता है कि पहले ही जो है ना इतनी बीमारियां काट काट के पहले वाली मरी है, फिर मैं इस एज की कर लूंगा, फिर उसको संभालता फिरूंगा। नहीं, एज की बात ये नहीं भी तो है, इशू है मैडम। एज की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि 4 शादियों की इजाज़त दी क्यों गई? मजबूरी में आप किसी का सहारा बन जाएँ, आप किसी बेवा को जो है उससे निकाह कर लें, आप किसी जो है अकेली औरत को जिसको खतरा हो अपनी जो है वो इज़्ज़त के जाने का, उस औरत को जो है वो प्रोटेक्शन दे पैसे की दें। ज्यादती नहीं है जड़ तमाम इन मसाइल की? जिस बंदे की रोटी नहीं पूरी होनी तो उसने कहाँ कुछ दूसरी शादी करनी और उसने कहाँ जो बेटी की एज की लड़की ब्यानी है और उसने क्या करना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब पैसा इंसान के पास ज़्यादा आ जाता है तो अकल कम हो जाती है। इंसान उस पैसे को खर्च करने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह के रास्ते पे चैरिटी कर रहे हैं या लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मुझे बताएं आपके माशरे में कितने मर्द हैं जो बहन बना के किसी को जो है वो सपोर्ट करते हैं? आपके इस मीडिया में बाहर इधर-उधर मेरे बहुत भाई हैं, सारे भाई हैं। मैंने सब भाई बनाए इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। मैं अगर जो है वो यहाँ पे दोस्तियाँ यारियाँ लगाती लोगों के साथ तो शायद जो है वो यहाँ पर मेरे पास बहुत कुछ होता। प्रपोजल आए कभी?
बहुत प्रपोजल्स आते हैं, अभी दोस्तियों भी यारियों आते के हैं। क्या कहते हैं? अभी भी आते हैं, प्रपोजल्स तो आते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि आप किस सिमत जा रहे हैं और आवाम किस सिमत जा रही है, लोग किस सिमत जा रहे हैं। मुझे पाकिस्तानी मर्द की मेंटालिटी पसंद नहीं है। अच्छा। मैं पाकिस्तानी मर्द को जो है वो अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, भाई, बेटे और बाप के रूप में जो है वो उनको देखती हूँ। लेकिन अगर मुझे शौहर चूज़ करने की इजाज़त मिले और मुझे लगे कि मुझे एक शौहर जो है वो अच्छा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैंने अगर आगे जो है वो सर्वाइव करना है, तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मेंटालिटी वाला शख्स जो सच बोलता हो, वो मैं कहाँ ढूंढूंगी पाकिस्तान में, बताएं। जो सच बोलता हो, जो मेरी तरह ना डर हो, सच बोलता हो, हक पे कायम होता हो और जो धोखा ना दे, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है वो धोखा नहीं देता। यहाँ तो हर लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड्स हैं। हर बंदा जो है वो, अभी आप जो है वो एक शख्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप में आए, तो दूसरा जो है वो 4 औरतों से जो है वो और भी जो है उनको रिलेशनशिप में ला रहा होगा। फरिश्ता ढूंढ रही है बस मैं डॉक्टर साहबा, अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कौन बनेगा मेरा पति तो समझ आता है, फरिश्ता कितों लेके आई है? तो बस आप समझिए कि फिर डॉक्टर साहब अकेली ही रहेगी। फरिश्ता तो कोई है नहीं, तो फिर बस अकेले ही जिंदगी गुजारनी है इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ मरहुमा वालदा जो हैं, जी। उन्होंने नहीं कभी मना किया कि बेटा की हो गया, तो डॉक्टर है, हाँ ये क्या काम शुरू कर दिया है, ये जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन और फड्डे और लड़ाइयाँ झगड़े जी ब्रेकिंग स्टोरियाँ क्यों? जी। बहुत मना करती थी अच्छा। और कहती थी कि ना किया करो ऐसे, हमें तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, हम्म, यहाँ लोग दुश्मन बन जाते हैं, लोग जान के दुश्मन बनते हैं, तो मेरे लिए तो सिर्फ सारा कुछ तुम ही हो और घर को भी तुम ही जो है वो देखती हो, सबके लिए तुम ही सब कुछ हो, तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैं अम्मी को एक ही बात करती थी कि अम्मी, अगर मेरा सांस बंद हो जाए तो फिर आप क्या करेंगी? हम्म, अगर मुझे अगली सांस ना आए तो फिर आपका इख्तियार है अगली सांस पे। अल्लाह के यहाँ तो हमने जो है वो सांस का भी इख्तियार नहीं हमारे पास। बंदा तो इतना बेबस है, तो क्यों ना शहादत की मौत मरूं, क्यों ना कोई मुझे गोली मारे इस बात पे कि मैंने हक और सच की आवाज़ बुलंद की थी और किसी ने मुझे गोली से उड़ा दिया। तो आपको ये खुशी होगी या आपको ये खुशी होगी कि आपकी बेटी जो है वो हार्ट अटैक से मर गई? लफ्जों की छतरोल करती हैं हमेशा, या चपेड़ मारी कदी किस्म थप्पड़ शपड़ कोई वाकया? सच बताना है। हाँ हाँ, सच। आप बोलती सच है तो फिर इसलिए पूछ लिया आपसे। बड़े थप्पड़ पड़े हैं लड़कों को। अच्छा, हुँ, कोई हमें एक तो बताएं। दाँत भी तोड़े हैं। अच्छा, हाँ, दांत ही तोड़ दिए? हाँ, दाँत भी तोड़ देती हूँ। तो वो तो पेस्ट नहीं करता था? अच्छा, असल में मैं ना यूनिवर्सिटी में जब पढ़ती थी तो मैं यूनियन की प्रेसिडेंट थी। हेलो। तो वो यूनियन का प्रेसिडेंट फिर किस लेवल पे होता है आपको पता है, वो तो किसी को भी थप्पड़ झड़ देता है। अच्छा। तो मैं लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लड़कों से कभी मेरी दोस्ती नहीं हुई। लड़कों को मैं सिर्फ़ भाई बोलती थी और भाई समझती थी और भाई ही बस लेवल पे रहते थे। तो मैंने कभी ज़िंदगी में जो है वो कोशिश नहीं की कि ये लड़का जो है मुझसे फ्री हो। हम्म, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरा एम था डॉक्टर बनना, कुछ करना हम्म, और अपनी माँ-बाप का नाम रोशन करना और अपने बाप की इज़्ज़त पर कोई आँच ना आने देना। कल को कोई ये ना कहे कि डॉक्टर नबिया जो है या ये नबिहा जो है, ये इसका करैक्टर अच्छा नहीं है। हम्म, आज मेरे दुश्मन भी गवाही देंगे इस बात की। दुश्मन मेरे जितने मर्ज़ी मुखालिफ हों, लेकिन वो एक चीज़ की गवाही लाज़मी देंगे कि इस बंदी का करैक्टर जो है वो पाक है, एग्री। साफ़ है। इसने कभी जो है वो ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं लिया, कभी जो है वो मीडिया में काम करने के लिए किसी का सहारा नहीं लिया। कब मैंने तो किसी के साथ बैठ के चाय भी नहीं पी। हम्म, तो मैं मतलब इसकी भी जो है वो नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। इतना ही मज़बूत, इतना ही एक औरत को डिटर्मिनेंट होना चाहिए और इतना ही बहादुर होना चाहिए और ऐसी डिटर्मिनेंट और बहादुर औरत के साथ मर्द नहीं चलता।